फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 17वीं बीपीएससी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और यह सभी एमसीक्यू भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी एमसीक्यूज जो हैं बीपीएससी के घटना चक्र से लिए हुए हैं। यह सभी प्रश्न मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने कुछ सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, कर्क रेखा आपको पता होगा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भोपाल और रांची जो है यह तो जो है उत्तर में स्थित नहीं है, लेकिन जो है आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी पड़ती है, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, यह उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, और बाकी भोपाल और रांची यह दक्षिण में अवस्थित है कर्क रेखा की। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइजोल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ध्यान रखिएगा, सुवर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, सुवर्ण रेखा नदी। बात करें सुवर्ण रेखा नदी की तो यह जो है कहाँ पे बहती है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड के रांची में हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। हमने यहाँ पे आगे ईयर नहीं लिखा हुआ है कि कौन से साल में आया है, तो ऐसे आप मत जज करिएगा, लेकिन सभी प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। जैसे यह प्रश्न है, निम्न में से भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन, जिसको माउंट केटू के भी नाम से जाना जाता है, यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। हालांकि जो यह है इस समय पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, पीओके वहां पे पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन पीओके भारत का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए भारत की सर्वोच्च चोटी भी गाडविन ऑस्टिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, निम्न में से मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गारो, खासी, जयंतिया, यह तीनों जो है मेघालय पठार के अंश हैं, लेकिन भुवन की पहाड़ी जो है यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। यह भुवन पहाड़ियाँ जो आसाम के बराक घाटी में स्थित है वहाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो भुवन पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? आसाम में पड़ती हैं। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह कहाँ पर स्थित है? विदर्भ में एक प्रादेशिक नाम है, यह कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, विदर्भ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदर्भ कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्न में से किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, भारत का जो मैप है वहाँ पे, ठीक है, यह पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ये जब जहाँ पे मिलते हैं तो इस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीलगिरी पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के भी नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न फ्रेंड्स कभी कभी यहाँ से और पूछ लेता है कि नीलगिरी पहाड़ी पे जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, दोड़ा बेट्टा। ठीक है, दोड़ा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। कि कौन सी? दोड़ा बेट्टा। ठीक है, दोड़ा बेट्टा यहाँ की जो है सर्वोच्च चोटी है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? ठीक है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी की जो है उपनदी है भीमा नदी। बात करें कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियों की तो ध्यान रखिएगा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगप्रभा,
ठीक है, और मूसी, ठीक है। इन चीज को ध्यान रखिएगा, इन सभी नदियों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को जो है रेंगुर मिट्टी और काली व कपास मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी तो कहते हैं, कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। काली मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी दोनों के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी जो है सर्वोत्तम होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है ना, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तांबा का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। यहाँ पे जो है ताम्र अयस्क सबसे बड़ा भंडार है। उसके बाद बात करें तो झारखंड और मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे झारखंड आता है और तीसरे पे आता है मध्य प्रदेश, पहले पे आता है राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित हैं? ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भाग है निम्नलिखित मैदानों में से सम्मिलित हैं, कहाँ पे किस पे सम्मिलित है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य गंगा मैदान पे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां जो हैं कौन सी हैं? कन्याकुमारी यहाँ पे एकदम निचला पॉइंट पड़ता है भारत के मैप में यहाँ पे, ठीक है। तो कन्याकुमारी से सटी जो है पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य पूछ रहा है, कौन कौन से हैं? तो हमने अभी अभी बताया कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन ए में ही पहले पे राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, चौथे स्थान पर आता है अपना यूपी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, यह जो है 4 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य कौन सा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। 2008 की बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय नहीं है, यानी कि एसटी समुदाय एक भी नहीं है, कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में एक भी जनजाति समुदाय नहीं है। न सिर्फ हरियाणा फ्रेंड्स, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में तथा पौंडुचेरी में, ठीक है, इतने जगहों पे जो है जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, भील जाति जो है कहाँ निवास करती हैं या कहाँ पाई जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भील जाति जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न सिर्फ महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान जैसे प्रांतों में पाई जाती है, लेकिन विशेषतर आप ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है, मालवा के क्षेत्र में विशेषकर जो है भील जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में यारलुंग, ठीक है, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र के, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है यारलुंग जंगबो को जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सांगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में
सांगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यमुना नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सी नदी गिरती है? तो ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो ध्यान रखिएगा। गंगा नदी तो गंगोत्री से निकलती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी भी गिरती है, यहाँ से आसाम से आती है और यहीं पे बांग्लादेश से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन नर्मदा नदी जो है यह कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो बाकी ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन जो है नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोन नदी और गंगा नदी के संगम, ठीक है, सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी पटना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना। पटना जिले में जो है सोन नदी और गंगा नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फतेहपुर, पटना और मिर्जापुर, यह तीनों जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ पे निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है गद्दी। ठीक है, गद्दी जनजाति। ठीक है, तो और भरमौर को भी आप ध्यान रखिए, गद्दी और भरमौर दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। 2021 की बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट भी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे पड़ता है? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? ठीक है, जायद की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तरबूज। ठीक है, तरबूज जो है जायद की फसल है, बाकी मूंग और उड़द जायद की फसल नहीं है। ठीक है, जायद की फसल और कौन कौन सी हैं? ठीक है, जो मई और जून के महीनों में बोई जाती है, तो तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब जायद की फसलें हैं। ठीक है, मूंग और उड़द की बात करें तो यह खरीफ की फसलें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, यह दोनों जो है खरीफ की फसलें हैं, बाकी तरबूज जायद की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है चंडीगढ़ में, गुरुग्राम में, भरतपुर में या गांधीनगर में? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, गुड़गांव के गुरुग्राम में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम जो है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं। मैथान बेल पहाड़ी, यहाँ पे बाल पहाड़ी रहेगा, मैथान बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह तीनों बांध जो है किस नदी पर स्थित है?
बराकर नदी पे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बराकर नदी पर स्थित है मैथान, बैल पहाड़ी और तिलैया बांध। और यह है कहाँ पे, तो यह भी ध्यान रखिएगा झारखंड में, ठीक है, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बराकर नदी जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना की, ठीक है, दामोदर नदी की जो है सहायक नदी है, ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, ठीक है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। यह परियोजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। पट्टी सीमा परियोजना कहाँ पे संचालित की जा रही है, आंध्र प्रदेश में की जा रही है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के साथ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ठीक है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात यानी शिव समुद्रम वाटरफॉल स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर स्थित है। और यह है कहाँ पे, किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है, ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार, चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो या फिर बिहार का हो, यह प्रश्न फेवरेट होता है। तो ध्यान रखिएगा गंगा की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बांगर के नाम से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में पूछ लेता है नई कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको खादर के नाम से जाना जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, करेवा मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केसर की खेती के लिए, ठीक है, केसर जो है जम्मू कश्मीर में मुख्यतः जो है उत्पादन होता है केसर का, तो करेवा मिट्टी जो है केसर के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए किस नदी को जाना जाता है, ठीक है, कौन सी नदी है जो सबसे अधिक अपना नदी पथ परिवर्तन यानी अपना रास्ता बदलती है, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी, ठीक है, ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। यह अपने भयंकर बाढ़ और बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इसे बिहार के शोक के भी नाम से जाना जाता है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, बिहार के शोक के नाम से किसे जाना जाता है, कोसी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी, कौन सी नदी भूबंधित नदी है, ठीक है, कौन सी नदी है जो चारों तरफ से घिरी हुई है, मतलब कि कहीं से वो या तो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में नहीं मिली हुई है, जमीन से ही निकली है और जमीन में ही जाके समाप्त हो गई है, तो ध्यान रखिएगा लूनी नदी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी जो है अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है, और कहाँ पे जाके मिलती है, तो कच्छ के रण में जो कि दलदली क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है, कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है अजमेर से निकल के लूनी नदी, ठीक है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानस नदी, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, ठीक है, मानस नदी की बात करें तो यह किस नदी की उपनदी है, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जो नदियां निकलती हैं कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह तीनों नदियां जो हैं तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ध्यान रखिएगा कानपुर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, दूसरे नंबर पे आता है पटना, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, कानपुर के बाद पटना शहर आता है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और सबसे बड़ा शहर है। आगे बढ़ते हैं। गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था
कि गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, हिमाचल प्रदेश में। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। झुमरी तलैया की बात करें तो यह झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड के कोडरमा जिला एक पड़ता है, वहां पे यह अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झुमरी तलैया कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1966-67 में होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से भी नवाजा गया है, MS स्वामीनाथन को। और बात करें हरित क्रांति के में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, तो ध्यान रखिएगा गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो ध्यान रखिएगा यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में पूछा गया है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत 2001 में हुई थी, जिसके तहत जो है देश के 4 प्रमुख महानगर कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। इन चारों को आपस में जोड़ना था एक सड़क मार्ग के द्वारा, ठीक है। यही स्वर्णिम चतुर्भुज जो है परियोजना है, ठीक है। इस तरह के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पे स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा झरिया में, ठीक है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। झरिया में जो है कोयला क्षेत्र जो है धनबाद जिले में यह स्थित है, झरिया, वहाँ पे जो है कोयला की खानें स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन कौन सा है। हमने आपको बताया था केसर के उत्पादन के लिए जो है करेवा मिट्टी जो है मुख्यतः पाई जाती है, प्रमुख होती है, मुख्य होती है तो उसके लिए। और केसर जो है कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में केसर यानी सैफरॉन की खेती के लिए एकमात्र राज्य है भारत का जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में जो है शीर्ष स्थान रखता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति का संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल उत्पादन से, ठीक है। काली क्रांति का संबंध किससे है, कच्चा तेल उत्पादन से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा चिकनी मिट्टी से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी से जो है। चिकनी मिट्टी में फ्रेंड्स क्या होता है कि जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों में सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मुख्यतः जो है किस मानसून से होती है, तो ध्यान रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। यह प्रश्न फ्रेंड्स कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। लगभग 75% जो है भारत में बारिश होती है इसी मानसून से होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। ईंटों के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा लैटेराइट का, ठीक है। लैटेराइट का जो है मुख्यतः प्रयोग किया जाता है ईंटों के निर्माण के लिए, क्योंकि इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी घटना चक्र से हम अगला टॉपिक इंडियन हिस्ट्री लेके आएंगे, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।